गुड इवनिंग बिलाल, आने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत जेंटलमैन हो। कैसी जगह है? घर अच्छा है ना? एक दोस्त का है, स्टॉक ब्रोकर है। बहुत अच्छी पार्टी थी। अब चलें क्या? उम्मीद करता हूँ पार्टी एंजॉय की होगी। हाँ, लेकिन मुझे अब पार्टीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। तुमने इनवाइट किया, उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारा आना ही मेरे लिए काफी है। देखो, वो रहा वो, मेरा स्टॉक ब्रोकर दोस्त सेलिम। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। तुम आई उसके लिए शुक्रिया। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? बिलाल, निजाती बेटा, माफ करना तुम्हें इस वक्त तकलीफ दी। सहमत हो गई तुम्हें? नहीं केफसर खाला, कैसी बातें करी हैं, कैसी सहमत। वैसे भी मैं रास्ते में ही था। मैं जल्दी आ गया जब पता चला कि यूसुफ बीमार है। बार बार हॉस्पिटल आकर तुम लोग भी थक गए होगे। हम पड़ोसी हैं गुलनाज, एक खानदान के अफराद की तरह हैं हम सब। आहिस्ता चलाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी गपशप कर लेते हैं। साहिल की तरफ से चले क्या? बैठकर कुछ पी लेंगे। मैं इस वक्त अपने काम पर हूं लैला, खाने पीने का वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा, अगर फैजा की तरह मैं भी तुम्हारी गाड़ी में सो गई तो मुझे भी उठाओगे तुम? क्या? फैजा को जानती हूं मैं, ऐसी ही है वो। जो भी हो जाए अगले दिन वो सब बताती है, वो भी मजे ले लेकर। तुम मत लेटना, कहीं तुम्हें भी सब कुछ बताना ना पड़ जाए। फोन उठाओ बिलाल। फोन उठाओ लैला, लैला फोन उठाओ मेरा। आप किस बात पे इतना उदास हैं आयशे, बताइए। देखें, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी, डरे नहीं। गुले साहिबा, मैंने इस घर में अपनी आधी उम्र गुजारी है। मुझे आज तक न किसी ने कोई बात छुपाने को कहा है और न ही कोई बात बताने को। इस घर की रिवायात एमएल साहिबा के आने के बाद बदल चुकी हैं। मुझे पता है मुझे। सिर्फ उसी की वजह से तो मैं अपने भाई के घर पे कदम नहीं रखती हूँ। अरे अच्छी बात है कि आप आती हैं। आप हमेशा ऐसे ही आती रहिएगा गुले साहिबा, वरना सारा मैदान उसे मिल जाएगा। वैसे भी वो हमेशा अपनी मर्जी ही करती है। इधर उधर की बातें नहीं करें। जो कहना चाहती है वो खुल के बताइए आयशे।
वो वाली रात जब आप... कौन सी रात? पापा। मेरी जान, हैंडसम बॉय। खुशामदीद नजमुद्दीन साहब। एमएल आ गई क्या? नहीं नजमुद्दीन साहब, वो नहीं आई। क्यों नहीं आई अब तक? हाँ, इतनी देर हो गई, आखिर कहाँ गई होगी वो? फोन भी बंद है उसका। आयशा जी, हमारे लिए कहवा बना दीजिए। हाँ, जरूर गुले साहिबा। मेरी जान, आप भी अपने कमरे में जाइए। अम्मी के आने तक नहीं सो सकता मैं। मम्मी भी आपकी थोड़ी देर में आ जाएंगी। जाओ थियो। उफ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ भी। एमिल ऐसा कभी नहीं करती। तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ है? पता नहीं। जब मैं आई तो आयशा के सिवा कोई भी नहीं था। आयशा रो रही थी। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? नहीं भाईजान, कुछ परेशान लग रही थी आयशा। हर किसी के अपने मसले होते हैं। हाँ सच है। इतनी जल्दी क्या है जाने की? नजमुद्दीन भी घर पे नहीं है। वो कल रात तक अनकरा से वापस नहीं आएगा। फैजा को वैसे ही तुम्हारी मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता। कॉल कर दो आयशा को, कहो तियो को सलाह दे और तुम यहीं रुक जाओ। आयशा को हमें फिर किसी और बात का मौका नहीं देना। वैसे भी उस रात का मामला भी हल नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, बाद में मिलेंगे। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी मैं। बिल्कुल नहीं। मैं रात के इस पहर तुम्हें अकेले यूं जाने दे सकता हूँ क्या? चलो। लैला, बेटा इधर ही उतार दो हमें, आगे जाओगे तो जहमत होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई जहमत नहीं होगी। मैं छोड़ देता हूँ आपको। सुबह स्कूल से पिक करूंगा मैं तुम्हें। हम कहाँ जाएंगे जफर? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या? कैसा सरप्राइज? बता दिया तो सरप्राइज का क्या फायदा? ठीक है, लेकिन तुम जानते हो जफर, मेरे पास वक्त बहुत कम होता है। 10 मिनट भी लेट हो जाऊं तो अम्मी कॉल्स करने लग जाती हैं। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे बिलाल? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी तेजी से आई हूं यहाँ? देखो लैला ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। फिर से लैला, फिर से तुम, फिर से लैला की जानबूझकर की जाने वाली हरकतें और फिर से तुम्हारी वही वजाहतें। इतने अरसे से यही सब चल रहा है। कभी लैला तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ कहती है और कभी तुम लैला के बारे में कहती हो। मेरे बारे में क्या कहा उसने? इसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन मेरे लिए है बिलाल। और मेरे लिए क्या अहम है जानती हो? इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम दोनों का एक साथ यूं एंजॉय करते फिरना। देखो, मेरे ऐसे दोस्त हरगिज नहीं है फैजा, और ना ही ऐसे लोग आसपास होते हैं। क्या मैं तुम्हें अपने बरक्स नजर आती हूँ बिलाल? सब कुछ तो वाज़ेह, कुछ नजर आने के लिए बचा है क्या? गुलनाज, जो कपड़े लाई हो मुझे दे दो, मैं धो दूंगी। कितने दिनों से यूसुफ के साथ सोई नहीं हो तुम। घर जाकर कपड़े मत धोने लग जाना। नहीं केवसर बाजी, आप भी मेरे जितना ही थकी हुई हैं। मैं धोकर सो जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। नहीं, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। कम से कम आज की रात तो सो जाओ। बहुत शुक्रिया केवसर बाजी।
तो यही वजह है कि तुम मुझे अपने आप से दूर रखते हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बरक्स लगती हूँ। बात यह है कि मैं खुद ही तुमसे दूर होना चाहता हूं। मतलब तुम मुझे कुछ नहीं समझते? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो तुमने ये क्यों कहा कि वजाहत की कोई जरूरत नहीं है? क्या मतलब है इस बात का? हाँ, अगर कोई ऐसी बात होगी जो मैं चाहूंगी कि तुम गलत मत समझो, तो जाहिर है कि मैं उसकी वजाहत दूंगी, क्योंकि मुझे जरूरी लगता है बिलाल। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे सही से समझो और मुझे जानो। तुम्हें आखिर क्यों अपने किए की वजाहत देने की जरूरत पेश आती है फैजा? ऐसा काम ही क्यों करें जिसकी हमें बाद में वजाहत देने की जरूरत पड़े? बताओ मुझे। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। मतलब कि जो तुम हो नहीं वो बनने की कोशिश ही क्यों करती हो आखिर? वो बिलाल है ना? तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? ये उसके साथ फिर वही लड़की खड़ी है? तुम्हें दिखा दूंगी कि तुम गलत हो बिलाल, मेरा यकीन करो। बहुत रात हो चुकी है, बेहतर है कि तुम चली जाओ। बिलाल, सब खैरियत तो है? इस वक्त यहाँ खड़े हो के क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? पूरी गली में तुम लोगों की आवाजें गूंज रही हैं। कुछ नहीं हुआ अम्मी। फैजा बेटा, ऐसा मत करो। रात के इस पहर यहाँ आने का क्या मतलब है? आसपास लोग हमें जानते हैं। जब से तुम इस मोहल्ले में दाखिल हुई हो तब से लोग बातें बनाने लगे हैं। इस तरह रोज रोज किसी के घर आना अच्छी बात नहीं होती बेटा, वो भी इस वक्त। मुझे बिलाल से कुछ बात करनी थी। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो रात के इस पहर आ गई हो तुम? बस अम्मी। क्या कर सकती हो तुम? दौर ही ऐसा आ गया है। लड़कियों ने लड़कों की जगह ले ली है और लड़कों ने लड़कियों की। हम इस मोहल्ले से बाहर नहीं जाते, इसलिए हर किसी को अपनी तरह बाअदब समझते हैं। बड़ा पसंद था ना तुम्हें इसका नाम केवसर? समझी नहीं मैं। ऐसा क्या है आपके मोहल्ले के बाहर और मुझ में ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी बदतहजीबी और बदइखलाकी दिखी आपको? बिलाल से बात करनी थी मुझे, तो मैं आ गई यहाँ। इसमें ऐसी कौन सी बुरी या गलत बात हो गई है, बताएंगी? अम्मी हम चलते हैं, आ जाए। चलते हैं बेटी, चलते हैं। फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। चले। हाँ, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है। बेटी, क्या तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं? बाबा नहीं है तुम्हारे? माँ नहीं है क्या? हाँ, रात गए इस हुलिये में गलियों में घूम रही हो तुम? नहीं, अम्मी नहीं है। अफसोस, जाहिर है दिख रहा है। अम्मी नहीं है। नजमुद्दीन घर वापस आ गया। दिखे बगैर जाओ। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं होगी? नहीं भाईजान, क्या होगा? कुछ होता तो अब तक पता चल गया होता। डियर, आप कब आए? मुझे बहुत देर हो गई है आए हुए, लेकिन तुम कहाँ थी? कब से फोन कर रहा हूं मैं तुम्हें, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? मेरी जान, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। मेरे पास चार्जर भी नहीं था, इसीलिए बंद ही रहा मेरा फोन। अच्छा, तो तुम इतनी गैर जिम्मेदार हो गई कि तुमने इतना भी नहीं सोचा मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान होऊंगा।
मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी एमिल। मेरी जान, इतनी सी तो बात है। जब मैं घर से गई तो यहाँ सिर्फ आयशे थी। क्या करती मैं सारा दिन आयशे के साथ? मुझे पता होता कि आपने या गुलाय ने आना है तो नहीं जाती ना मैं। बोटरूम की हसीना, खुश आमदीद। अंधी हो क्या? दिखता नहीं है? हेडलाइट बंद है तुम्हारी, पागल हो क्या? फैजा साहिबा, करीम साहब, हमारी टक्कर होने वाली थी। माफी चाहता हूँ मैं, लाइट बंद ही रह गई थी, यानी वो खराब हो गई है। खैर, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक। चले चलती हूँ, गुड नाइट। ध्यान रखना कि दोबारा ऐसी गलती तुमसे हरगिज ना हो एमिल। आज तक देखा है क्या मेरी जान आपने? बताया तो है मैंने आपको। बैटरी खत्म हो गई थी फोन की, अचानक आप आ गए, गुलाय भी आ गई। क्या पता था मुझे? मैं तो वहां बस फजूल बातें करके वक्त जाया कर रही थी। और फैजा नहीं आई क्या? नहीं, मैं शहर से बाहर क्या चला गया, यहाँ सब लोग अलग अलग घूमने लगे। वो आज रात उनके एक दोस्त के घर पे दावत थी नजमुद्दीन साहब, आपको बताया था उसने। ये देखे, अच्छे इंसान का नाम लिया और वो हाजिर। फूफो तो आप आ गई। बाबा आपको भी खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी। मुझे सलाम नहीं करोगी? सलाम। क्या हुआ स्वीटहार्ट, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सच बताओ मुझे। बस गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था। क्या? अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और उसे भी नहीं। जब रुक कर देखा तो हमारी कंपनी वाले करीम साहब थे वो। आयशा सुल्तान, आप ठीक हैं? माफ कीजिएगा, मेरे हाथ से फिसल गया। रुकिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। फिर क्या हुआ? हाँ, बस इतना ही हुआ था। फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन कैरिम इस वक्त हमारे घर के पास क्या कर रहा था? मुझे लगा हमारे घर से निकला है। खैर बाबा, मैं थक गई हूँ। गुड नाइट सबको। गुड नाइट बेटा। आयशे, इतनी परेशान क्यों है? क्या बात है, बताइए मुझे, हुआ क्या है आखिर? क्या बताऊं मैं गुले साहिबा, काश मैं उस दिन अंधी हो जाती, कुछ न देख पाती। क्या? गुले साहिबा, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। अगर आपने कहा तो बोलूंगी मैं, और अगर आपने चुप रहने के लिए कहा तो मैं चुप रहूंगी। देखिए आयशे, कुछ नहीं होगा आपको। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं पानी पीने आई थी बेटा, लेकिन तुम क्यों उठ गए? मुझे भी प्यास लग रही थी, मैंने आवाज भी दी, किसी ने सुना ही नहीं। देखो आयशे, अगर तुम वो काम करो जो तुम्हारे जिम्मे है तो मेरे बेटे को नींद में नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बेटा, मैं आपको सुलाती हूँ। वहीं चलकर पानी पीना और वहीं सो जाना। गुड नाइट। गुड नाइट। ऐसा क्या है आपके मोहल्ले के बाहर, और मुझ में ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी बदतहजीबी और बदइखलाकी दिखी आपको? बिलाल से बात करनी थी मुझे, तो मैं आ गई यहाँ। शुक्रान। दूध लाई हूं तुम्हारे लिए, इसे पीकर जल्दी से नीचे आ जाओ। शुक्रिया अम्मी। परियों जैसी है मेरी बेटी माशाल्लाह,
खूबसूरत और अच्छी आदतों वाली। आज के जमाने में ऐसा कौन होता है? अपनी औलाद तो सबको ही प्यारी होती है। क्या मतलब है इसका? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हें हर कोई पसंद करता है बेटा। यहां तक के ऐसे लोग भी हैं जिनकी नजर ही तुमसे नहीं हटती। लेकिन मेरी बेटी बहुत बाअदब है, ऐसे आवारा लड़कियों की तरह लड़कों से मिलती नहीं फिरती। अम्मी बस करें, फिर से शुरू मत हो जाए। क्यों ना शुरू करूं? तुमने सुना नहीं? कह रही थी कि उसे बिलाल से बात करना थी, इसलिए आ गई। देखो जरा, इतनी जुर्रत। तुम कितने सालों से बिलाल को जानती हो? कितना अरसा हो गया? अगर सालों से एक दूसरे को जानते हो तो कहीं बैठकर एक साथ चाय पी लो। वो नहीं कहता तो तुम ही कह दो। ये मैं उससे कहूं कि वो चाय पीने आ जाए? हर्जी क्या है इसमें? तुम कहो या वो। एक साथ बचपन गुजरा है तुम्हारा, एक साथ पढ़े हुए हो। इतनी सी बात नहीं कह सकती तुम उससे। बेटी, इतना पीछे मत रहो। देख नहीं रही हो दूसरी लड़कियों को? आप ताने भी दे रही हैं और मिसालें भी उन्हीं की दे रही हैं। अम्मी क्या कहना चाहती हो? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं अम्मी, देर हो गई है, सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, तुम हमेशा ऐसे ही पीछे रहो और मैदान खाली छोड़ दो दूसरी लड़कियों के लिए। लेकिन मुझे इत्मीनान है भाई कि अफसर तुम्हारे होते हुए कभी भी उस लड़की को घर में दाखिल नहीं होने देगी। आपको इतना यकीन क्यों है उन पर अम्मी? हो सकता है बिलाल मुझे ना चाहता हो। आपको क्या मालूम? आपको अपने ख्वाब हमेशा सच लगते हैं और आप मुझे भी उनका हिस्सा बना लेती हैं। ये ख्वाब है। शब बखैर। शब बखैर। सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। Sevmek çok zormuş, sevmemek çok zor, sevilmemek çok zor. Sevdim ama sevildim mi bilemiyorum. Ağlamak çok zor, ağlamamak çok zor, ağlayamamak çok zor. Her gün seni kaderimden dileniyorum. Aşk olmasaydı böylesine yanmazdım. Senden bir melek yaratıp secde edip kalmazdım. Ben ne dilenci ne de bir gurursuzum. Çok sevdiğim için böyle aşık, böyle mutsuzum. Kırdın kırılmayan gururumu ve o çok değer verdiğim onurumu serdim yollarına. Ömür boyu besledim, büyüttüm, yaşatan umudumu. Bekliyorum her gün seni görmek için ve çizmem için kaderimin yolunu.
फैजा, अभी तक उठी नहीं तुम मेरी बेटी? उठ गई हूँ, लेकिन बिस्तर से निकलने का दिल नहीं। मुझे उठने के लिए मत कहिए आयशा सुल्तान। जब तुम रात में आई थी तभी मैं समझ गई थी कि कोई मसला है, लेकिन मैंने दबाव नहीं डाला। मेरी बच्ची उस वक्त परेशान थी ना, इसलिए। क्या हुआ बेटी, बताओ मुझे। कुछ नहीं हुआ। जानती हूँ मैं अपनी बेटी को, जब कुछ होता है मुझे पता चल जाता है। क्या बिलाल के मुतालिक बात है? अम्मी की बहुत याद आ रही है मुझे। काश कि अम्मी जिंदा होती। मुझे क्यों छोड़ गई? क्या उन्होंने सोचा नहीं? मैं बिल्कुल छोटी सी एक बच्ची थी। वो मुझे छोड़कर गई है ना तुम्हारे पास। देखो, अब तक मैंने बिलाल को कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर मेरी बेटी को अब किसी ने रुलाया तो उसे मेरा सामना करना होगा। बताओ मुझे बेटी, क्या हुआ? चलो उठो। इस तरह बिस्तर पे लेटे रहने से मामला हल नहीं होते। अपनी हालत देखो जरा तुम। चलो उठो, शाबाश। फैजा मेरी जान, एक दिन हम सबने वहां जाना है। अब खुद बताओ, क्या जाने वाले से उसकी वजह पूछे? अब तुम उठोगी या नहीं? देखो, अब मैं तुम्हें गुदगुदी करने वाली हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो अब उठ जाओ। उठो, शाबाश। और अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो जाओ, और अगर वो तुम्हारे लिए कीमती है तो उसे जाकर बताओ। लहरा सब कुछ खराब करने पर तुली है आयशा सुल्तान। ओ अच्छा, अगर ऐसा है तो जाकर लैला से भी बात करो तुम। इस तरह लेटे रहने से कुछ नहीं होगा। चलो उठो, शाबाश। मेरी जान। हाँ, तो आज हम आपको बताएंगे कि वो इदारे जहां भारी कीमियाई अशिया का काम किया जाता है, जहरीले फुजला से मुताल्लिक संजीदा कदम उठाने वाले हैं। अपनी पेशावर जिंदगी में नई बनने वाली अशिया के साथ फुजला के आप भी जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने यह बात नहीं भूलनी है। आप जानते हैं कि इस नए कानून में माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली हर चीज पर सख्त सजा है। मैं चाहता हूं कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, अम्मी नहीं है। उसकी जबान भी बहुत लंबी है, लेकिन खैर हमें उसकी जबान से क्या लेना देना। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। उफ, उफ, बस हमसे दूर रहे, फिर चाहे अपनी जबान सांप के फन की तरह तेज कर ले। केव सर, तुम जरा अपनी आंखें खोलो। तुम्हारे लड़के ने उन लड़कियों के होश उड़ा दिए हैं। कैसी बात कर रही हैं आपा? मैं तो कहती हूं कि अगर हम शुक्रन से कहें कि वो बिलाल से जाकर बात करे तो अब ऐसे तो मत देखो। आपा, वाकई में बहुत अच्छी चीज सोची है आपने, लेकिन मैं शुक्रान को जानती हूँ, वो कभी भी ऐसे बात नहीं करेगी खुल के। असल मसला यही तो है केव सर, और मैं ये बात शुक्रन से कह नहीं सकती। अगर तुम कहो तो शायद मान जाए वो।